अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू शेफ़ फातिमा's किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे समोसे, लेकिन समोसे जो हैं बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से बनाए जाएंगे। तो व्यूवर्स, समोसे बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए हैं, जिनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। एक अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिया था, जिसको बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 अदद ली थी हरी मिर्चें, इनको बारीक बारीक काट लिया है। और थोड़ा सा यहाँ पे लिया है हरा धनिया। और इसकी डो के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 5 टेबलस्पून ऑयल। इसको मैंने हल्का सा नीम गर्म कर लिया है। 1 टीस्पून जो है यहाँ पे ज़ीरा लिया है। और ये जो ब्लैक पेपर है, ये हम यूज़ करेंगे समोसों की जो हम स्टफिंग तैयार करेंगे। ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब यूज़ करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे नमक, हाफ टेबल स्पून करेंगे इसमें स्टफिंग में, और हाफ टेबल स्पून करेंगे इसकी डो में। और यहाँ पे 1 टीस्पून ली है सुरख मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ली है हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हाफ टेबल स्पून लिया है खुश्क धनिया पाउडर। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैदे में सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑयल को। 5 टेबल स्पून ऑयल था हमारा। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, और हाफ टेबल स्पून हम इसमें यूज़ करेंगे नमक का। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, सारी जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। आपने इस तरह से इसको करके देख लेना है। ये देखें। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इसकी डो बना लेंगे। डो हम बिल्कुल सख्त सी तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो नहीं चलेगी इसमें। व्यूअर्स, डो जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उतनी देर हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले जो आलू हैं हम इनको कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह से सारे आलू जो हैं हम कद्दूकश कर लेंगे। व्यूअर्स, आलू हमने कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम इनको एक बॉल में शिफ्ट करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, फिर हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर, और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, स्टफिंग जो है हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है, और डो हमारी जो रेस्ट पे थी वो भी सेट हो चुकी है। अब हम इसको ज़रा बाहर निकालेंगे। 1 से 2 बार इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इक्वल साइज के हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से इसके इक्वल साइज के पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमने बना लिए थे, मैदा डस्ट करेंगे। एक हम पेड़ा लेंगे और इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। 2 इक्वल साइज के पेड़े लेके उनको अच्छी तरह से बेल लेना है, एक ही साइज में। एक पेड़ा हमने बेल लिया है, इस तरह की गोल रोटी बना ली है। अब दूसरे को भी इसी तरह से इसी साइज की रोटी बना लेंगे। दूसरा भी बेल लेंगे।
व्यूअर्स दूसरी रोटी भी हमने इस तरह से बेल ली है। अब हम इसके ऊपर तैयार की हुई स्टफिंग अच्छी तरह से सारी फैला देंगे इस तरह से। इस तरह से सारी जो स्टफिंग थी हमारी हमने इसको फैला दिया था। अब हमने जो दूसरी रोटी बेली थी उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। इसकी कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास लिया है। अगर आपके पास गोल कटर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको काट लेंगे, गोल शेप इसको देंगे। इस तरह से बाकी जो अजाफी होगा वो हम ऊपर से उठा लेंगे। बाकी जो होगा इस तरह से उसको उठा लेंगे। ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हम डालते जाएंगे इसमें। मीडियम फ्लेम पे जो है हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त से फूल के जो है ये खुद ब खुद ही ऊपर आ जाते हैं। जब तक ये ऊपर ना आए आपने तब तक इनको पलटना नहीं है। ये देखिए ज़रा गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इनको। गोल्डन कलर इनका आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स तैयार हैं हमारे मज़ेदार से और एक डिफरेंट स्टाइल के समोसे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और ये देखें ज़रा ये कितने खस्ता और कितने मज़ेदार से तैयार हुए हैं। ये देखें। और ये जो है हमारी जो कटिंग बची थी उनको भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। तो आप भी इनको जो हमारी कटिंग में जो बच जाता है उसको इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो व्यूवर्स उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह किसी तरह की मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।